वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या है, कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक फंक्शन है जो डिफाइंड है कैसे, एफ ऑफ एक्स ले लीजिए, जो डिफाइंड है कैसे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड ए एन एक्स पावर एन, जहाँ ये जो कोफिशिएंट हैं टर्म्स के, ये सारे कोफिशिएंट्स अगर रियल नंबर्स होंगे तो इसे कहेंगे रियल पॉलिनोमियल। जहाँ ये सारे नंबर्स अगर कॉम्प्लेक्स होंगे, ये सारे कोफिशिएंट्स ये सारे कोफिशिएंट्स अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, क्या टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल को दो भागों में विभाजित किया गया, एक बेस्ड ऑन टर्म्स, दूसरा बेस्ड ऑन डिग्री। तो टर्म्स के आधार पर जो विभाजित किया गया है उसमें हम देखते हैं ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म हो, मीन्स 2। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है 2x, कोई पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है 3x स्क्वायर। जहाँ एक टर्म होता है उसे कहते हैं हम मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म हो तो जैसे 1 प्लस एक्स या फिर 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, या फिर y प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, जहाँ ये पॉलिनोमियल y होगी, है ना। तो यहाँ दो टर्म्स हैं तो इसे कहेंगे हम बाइनोमियल या बाइनोमियल। इसी प्रकार से अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म हो तो सपोज x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, हो सकता है वो तीन टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर हो, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ये सारे टर्म्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल में अगर इस तरीके से कोई टर्म है 3 प्लस 5x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ट्राइनोमियल नहीं है। ये ट्राइनोमियल ही है क्योंकि x का टर्म एक ही काउंट होगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके डिस्टिंक्ट टर्म तीन ही आएंगे, 7x प्लस एक्स। नाउ इट इज ट्राइनोमियल अगेन। जब तीन से ज़्यादा कोई पॉलिनोमियल में टर्म हो, जैसे x4 हो गया, x5 हो गया, x3 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1, इसमें 5 टर्म्स हो गए, तो इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, सिंपल पॉलिनोमियल। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये इनके टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स को बताया गया है। हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स पावर एन। सपोज हम n इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, हमें मिलेगा ए नॉट सिंपल। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट। तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट है। ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक्चुअली पॉलिनोमियल क्या है, इसे हम कांस्टेंट मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। अगर हम n इक्वल्स टू 1 रखें तो हमें एफ एक्स इक्वल्स टू मिलेगा क्या, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, क्योंकि x की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसे हम बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे।
या इसे हम बोल सकते हैं 2 टर्म है तो बाइनोमियल, राइट। जब हम n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, जहाँ डिग्री 2 है तो इसे हम बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक। इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर ट्राइनोमियल, राइट। जब n इक्वल्स टू 3 होता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, 4 टर्म। तो इसे हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक, क्योंकि डिग्री 3 है। क्यूबिक डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक डिग्री 1 है, लीनियर डिग्री नहीं है, 0 है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हम n इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो हमें मिलता है एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर 4, इसे बोलते हैं हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। जब हम लेते हैं n इक्वल्स टू 5 तो हमें मिलता है एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स पावर 4 प्लस ए फाइव एक्स पावर 5, n इक्वल्स टू 5 पावर 5, इसे बोलते हैं हम क्विंटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से एस ओ ऑन, हम डिग्री बढ़ाते जाएंगे और पावर बढ़ती जाएगी। सो इस प्रकार से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है। एक बार फिर देखते हैं हम लास्ट में कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स को बांटते हैं। पॉलिनोमियल्स, ये कोई पॉलिनोमियल होती है जो नंबर ऑफ टर्म से मिलकर बनी हुई है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। टर्म के आधार पे जहाँ टर्म केवल एक होगा तो मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल बोलेंगे। 2 टर्म्स में जरूरी नहीं है कि उसकी डिग्री चाहे कितनी भी हो, बस टर्म्स काउंट करने हैं, डिस्टिंक्ट टर्म्स, तो इसे बाइनोमियल बोलेंगे। जहाँ डिस्टिंक्ट टर्म 3 है वहाँ ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा हैं सारे पॉलिनोमियल बोले जाएंगे। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर जहाँ डिग्री 0 है यानी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहाँ डिग्री 1 है वहाँ लीनियर, जहाँ डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ हाईएस्ट डिग्री 3 है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 4 है उसे क्वार्टिक इसे क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जहाँ डिग्री हाईएस्ट 5 है उसे क्विंटिक, उसे बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। सो इसी बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को बांटा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।